वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोना। प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। सोडियम व पोटेशियम क्लोराइड, नाइट्रेट तथा कार्बोनेट के रूप में तथा कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट व कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। गोल्ड आघातवर्धनीय धातु है। सोना अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। रासायनिक रूप से यह एक तत्व है जिसका प्रतीक Au तथा परमाणु क्रमांक 79 है। यह ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु है। इसकी आघातवर्धनीयता धातुओं में सर्वाधिक होती है। यह अम्ल राज्य में ही घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। यह एक सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है। पीने के जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोना को। औरम सोना का लैटिन नाम है जिसका प्रतीक Au तथा परमाणु क्रमांक 79 है। यह बहुत कीमती धातु है। आकर्षक रंग होने के कारण इसका उपयोग सिक्के, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनें। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोना। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। एक्वामरीन एक महत्वपूर्ण खनिज है। टोपाज एक बहुमूल्य रत्न है। रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चांदी। चांदी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। धातु के इसी गुण के कारण धातु को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। जैसे लोहे का उपयोग कार तथा अन्य गाड़ियों के बॉडी बनाने में किया जाता है। सोना, चांदी आदि धातुओं के पतले आकार बनाकर उनका उपयोग जेवर बनाने के काम में आता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आघातवर्धनीयता अधिकतम है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सोना। सोना की आघातवर्धनीयता सबसे अधिकतम है। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। यह मुख्यतः क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्वा रेजिया में। सोना एक्वा रेजिया में घुलनशील है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में बनाया गया ताज़ा मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। यह बहुत अधिक संक्षारक है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी विलय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिकतम तन्य धातु है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सोना। सोना सबसे अधिकतम तन्य धातु है। सोना या स्वर्ण अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। सोना आधुनिक आवर्त सारणी के 11वें समूह तथा 6वें आवर्त में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र K2SO4 को निरूपित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र K2SO4 पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पोटेशियम। पोटेशियम धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एलम का। जल शोधन के लिए एलम का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी या एलम, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने, कागज एवं चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में किया जाता है। सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग पायरो
लिग्निस अम्ल बनाने में, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में तथा रेयॉन बनाने में किया जाता है। टार्टरिक अम्ल यह इमली तथा अंगूर में पाया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग ठंडा पेय बनाने में, सोडा वाटर तथा आग बुझाने के संयंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी इसका एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है द्विक लवण का। फिटकरी द्विक लवण का एक उदाहरण है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट द्विक लवण है। इसे पोटाश फिटकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र KNO3 है। इसे शोरा या सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग विस्फोटक तथा उर्वरक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम धातु को। पोटेशियम धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। पोटेशियम अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण इसे तेल में रखा जाता है। यह यौगिक अवस्था में पाया जाता है। इसके यौगिक पृथ्वी पर समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। अनेक चट्टानों में इसके जटिल सिलिकेट उपस्थित रहते हैं। भूप्रकृति में लगभग 2.6% पोटेशियम पाया जाता है। इसे K से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी परमाणु संख्या 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहा को। लोहा को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। लोहा आघातवर्धनीय एवं तन्य होता है, अतः लोहे को पीटकर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जंग। जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुएं, चाहे लोहे के जंगले और लोहे से बने पुर्जे, खुले छोड़ दिए जाते हैं तो आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उस पर आयरन ऑक्साइड का जमाव हो जाता है, जिससे धीरे धीरे लोहे का क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। जंगरोधी इस्पात में कार्बन, निकेल तथा क्रोमियम तक होता है। इसमें टंगस्टन का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम के कारण। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति के कारण यह जंगरोधी है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 4.5 से 18% तक, निकेल 8% तथा 0.1 से 0.7% तक कार्बन होता है। यदि इसमें 18% क्रोमियम तथा 8% निकेल हो तो इसे 18/8 स्टेनलेस स्टील कहते हैं। बेदाग इस्पात या स्टेनलेस स्टील का प्रयोग मुख्य रूप से घरेलू बर्तन, सर्जिकल औजार, मशीन पार्ट्स आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जंग। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम लगभग 0.03% तक होती है। जब लोहे में कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती है तो उसे इस्पात के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस्पात लोहे एवं कार्बन की मिश्र धातु होती है। यदि इस्पात में कार्बन के अलावा टंगस्टन, क्रोमियम, सिलिकॉन, निकेल इत्यादि धातु मिश्रित की जाती है तो इस्पात को मिश्र धातु इस्पात कहा जाता है। नमी एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तुओं की ऊपरी सतह पर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जो कि फेरिक ऑक्साइड की परत होती है। इस लाल भूरे रंग की परत को सामान्य भाषा में जंग के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयरन। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व हो। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग ऑक्साइड से बना है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आयरन। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। लोहा धरती में चौथा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी का क्रोड लोह धातु का बना है। लोहा का परमाणु चिन्ह Fe जो लैटिन भाषा के शब्द फेरम से आया है। लोहा 4 रूपों में पाया जाता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। यह आयरन के 3 प्रमुख ऑक्साइडों में से एक है। आयरन के 2 अन्य प्रमुख ऑक्साइड FeO और Fe3O4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। यह सफ़ेद, पीले और नीले हरे रंग का क्रिस्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस और लोहा क्लोराइड तैयार होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लोहा क्लोराइड तैयार होता है, क्योंकि आयरन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 7। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है वो है FeSO4 7H2O। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। यह कमरे के तापमान पर हल्का हरा होता है। इसका उपयोग रंग उद्योग, मोहर लवण बनाने, स्याही बनाने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी Fe2O3। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का संक्षारण एक गंभीर समस्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लोहा का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहे जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशदलेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह जंग का रंग है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लाल भूरे रंग का। लोह जंग का रंग लाल भूरे रंग है। लोहे में लगने वाली जंग का रंग लाल भूरा होता है। लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण आयरन ऑक्साइड है, जिसमें लोहे के अणु नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी FeCl2। फेरस क्लोराइड का अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक आणविक सूत्र FeCl2 है। फेरस क्लोराइड यौगिक में क्षार डालने पर फेरस हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन के रूप में प्रयोगशाला में रखा जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वह चमकदार चांदी जैसे सफ़ेद रंग की तरह जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है घुटी के रूप में। मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूधिया रंग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है, जिसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने या घुटी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद रंगीन पाउडर में। जब मैग्नीशियम धातु जलती है तो वह हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद पाउडर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जल में MgCl2 विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी
टीन। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए टीन तत्व जोड़ा जाता है। इसका रासायनिक प्रतीक Sn है एवं परमाणु संख्या 50 है। यह आवर्त सारणी के चतुर्थ समूह की एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MgO का विलयन होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षारीय। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है जिसके विलयन की प्रकृति क्षारीय है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौह के साथ जलता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सफ़ेद। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है। यह वायु में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लेड क्लोराइड निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पारा। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जिंक परिवार का सदस्य है जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पारा। पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम चुने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रोमोस। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रार्जिरम पारा का लैटिन नाम है। ब्रोमो एक प्रकार की औषधि है जिसका प्रयोग सिर दर्द को दूर करने में तथा प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किससे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मरकरी। मरकरी को उसकी सिल्वर जैसी चमक एवं गतिशीलता के कारण क्विक सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरकरी। पारंपरिक थर्मोमीटर में मरकरी तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग होता है क्योंकि यह चमकदार होता है तथा थर्मोमीटर के दीवार पर चिपकता नहीं तथा इसका ऊष्मीय प्रसार एक समान होता है। पारा प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण है कि इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका कारण यह है कि इसमें अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और कमजोर धात्विक बंध होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक 234 केल्विन तथा अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा सबसे कम अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये घटती अभिक्रियाशीलता के अनुसार श्रेणी में है। उसके बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, पारा, सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है। सक्रियता श्रेणी से स्पष्ट है कि पारा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है प्रश्न के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा क्विक सिल्वर है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है।
पारा आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 80 है। पारा श्वेत रंग की चमकदार गंधहीन एवं विषैली द्रव धातु है। आवर्त सारणी में इसे संक्रमण धातुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है पारा। थर्मोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। पारा चमकदार एवं सफ़ेद धातु जो अनुपातिक तौर पर बहुत वजनी होता है। यह साधारण गर्मी एवं सर्दी में द्रव रूप में रहता है। पारा का प्रयोग थर्मोमीटर में किया जाता है जिसे हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, पर इसका परमाणु क्रमांक 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। पारा आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है तथा इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारे का उपयोग थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य मापक उपकरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जिसे दूर कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तांबा। यदि तांबे को खुली हवा में रखा जाए तो इसकी सतह पर जंग लग जाता है जो हरे रंग का होता है। यह सतह पर पतली ऑक्साइड के रूप में होता है। आर्द्र वायु तथा CO2 की उपस्थिति में इसके सतह पर हरे रंग में कार्बोनेट व हाइड्रोक्साइड की फिल्म जम जाती है। तांबे के गुण तन्य तथा आघातवर्ध्य होता है। इस पर मशीनिंग क्रिया आसानी से की जा सकती है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। चांदी के बाद यह विद्युत चालकता में दूसरे नंबर पर है। उच्च तनाव तथा संपीड़न गुण विद्यमान है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स, वाइंडिंग वायर, नंगे तार तथा अन्य विद्युत साज सामान एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पार्ट्स आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनीकरण। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों को बनाते समय विद्युत लेपन तथा विद्युत तार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। यह परत एक सुरक्षा परत के रूप में धातु को जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। यस्दीकरण एक धातु कर्मिक प्रक्रिया है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जंग लगने से बचाने के लिए। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने और संक्षारित होने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोना। सोना सबसे तन्य धातु है। कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी व सोना में सोना सबसे तन्य धातु है। भारत में सोने का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक में स्थित कोलार की खान सोने के लिए जानी जाती है। सोना एक कोमल, आघातवर्ध्य, तन्य, चमकदार व पीले रंग की धातु है। यह वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। जिंक सल्फेट का उपयोग कृषि में किया जाता है। पौधे के सही विकास के लिए जिंक सल्फेट की उचित मात्रा का उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। यह नीले रंग का रवेदार ठोस है। इसका उपयोग रंग बनाने में, कॉपर के शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक आदि में किया जाता है। निर्जल कॉपर सल्फेट का उपयोग जल परीक्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा। तांबा लचीला और कोमल है। तांबा बहुत ही लचीली और कोमल धातु है। इसे आसानी से लंबे तारों में खींचा जा सकता है। चांदी के अतिरिक्त यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके प्रमुख अयस्क से कॉपर, पायराइट, मैकेलाइट, क्यूप्राइट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर का विस्थापन होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी तांबा का। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर तांबा का विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो बनता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या शील धातु अपने से उच्च अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाती। जिंक सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जिंक। जिंक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। यह धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अतः उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जिंक लेपित लोहा। गैल्वेनाइज्ड लोहा जिंक लेपित लोहा होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा जिंक लेपित लोहा है। लोहा को गलित जस्ता में डुबा देने से लोहा पर जस्ता की एक परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जस्ती की परत लोहे को ढक कर उसे नम जल के संपर्क में नहीं आने देती, जिस कारण लोहे पर जंग नहीं लग पाता। यही कारण है कि लोहा का जस्तीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजिंग। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। लोहे को गलित जस्ते में डुबाने पर उस पर जस्ते की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण के कारण लोहे में जंग नहीं लगता, क्योंकि जस्ते की परत लोहे को नमी के संपर्क में नहीं आने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जिंक की कोटिंग का। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनीकरण एक धातुकर्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ती की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। यह प्रक्रिया अधिकांश यूरोपीय भाषा में गैल्वेनाइजेशन कहलाती है और इसका यह नाम इतालवी वैज्ञानिक लुइगी गैल्वानी के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा का दूसरा नाम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ताम्र सल्फेट। नीला थोथा का दूसरा नाम ताम्र सल्फेट है। नीला थोथा या तुतिया को कॉपर सल्फेट, ताम्र सल्फेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। इसका सूखा क्रिस्टल सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट चमकीले नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। भूप्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। ये कथन मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है जो प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों में मिलता है। मैग्नीज का निष्कर्षण पायरोलुसाइड अयस्क से किया जाता है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लैटिनम। प्लैटिनम धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम एक रासायनिक धातु है जो साधारण परिस्थिति में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत अभिक्रियाशील है, यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है। इसकी परमाणु संख्या 3 तथा परमाणु द्रव्यमान 6.941 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अमलगम तथा सोडियम बोरोहाइड्रेट के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है? इसका जो सही आंसर है वे अपचायक एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अमलगम तथा सोडियम बोरोहाइड्रेट प्रबल अपचायक एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम अमालगम आदि अपचायक हाइड्रोजन की तरह एल्डिहाइडों और कीटोनों को अल्कोहल में अपचयित कर देते हैं। एसिटिल क्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट द्वारा अपचयन करने पर अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लिथियम धातु। लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।